एक और हैरानगी, जम्मू के जीएमसी आईसीयू के अंदर से एक जो है पर्स चोरी हो जाता है। वहां से एक पर्स में से चाबी जो है स्कूटी की निकाल ली जाती है, जिसके बाद बाहर खड़ी स्कूटी जो है चोर ले उठते हैं। हालांकि पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है, स्कूटी बरामद कर ली गई है और जो पैसे हैं पर्स के अंदर थे वो भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल जम्मू के जीएमसी में इस समय हम मौजूद हैं। बताते चलिए कि एक आईसीयू के अंदर से एक महिला नर्स की स्कूटी जो है वो चोरी हो जाती है। वहां से चाबी और पर्स लेकर चोर बाहर आता है, जिसके बाद बाहर से स्कूटी जो है वो लेकर फरार हो जाता है। बड़ा सवाल है, जीएमसी की स्कूटी पर सवाल उठता है कि आखिर किस तरीके से ये वाकये सामने आ रहे हैं। गुप्ता जी हमारे साथ है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ ये कहा जाता है कि यहाँ सुरक्षा कड़ी है, यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है तो स्कूटियां चोरी हो रही हैं। उसके साथ साथ अब आईसीयू के अंदर से चाबी लेकर बाहर से चोर जो है फरार हो जाता है। हम आए दिन मीडिया में देखते हैं कि कैप्शन होता है कि आखिर जम्मू में क्या हो रहा है। जम्मू की बात तो अलग है। ये सवाल है कि जीएमसी बख्शीनगर के अंदर क्या हो रहा है। सवाल ये है ना कि सिक्योरिटी आपने रखी है, जहाँ पे जी एक्टिव सिक्योरिटी है, काफ़ी सालों से जहाँ काम कर रही है, लेकिन क्या काम कर रही है? सिर्फ जहाँ पे जो स्कूटियाँ आती हैं, जो गाड़ियाँ आती हैं, पेशेंट लेके आते हैं, उनको ही कहा जाता है कि चलो ये गाड़ी बाहर लगाओ, गाड़ी बाहर लगाओ, लेकिन इधर लगाए कहाँ, वो व्यवस्था जहाँ पे नहीं है। ये हम ये देखते हैं कि जो करोड़ों रुपए का इनका टेंडर होता है साल का, तो क्या करोड़ों रुपया इसी के लिए जाता है कि ये जहाँ पे गाड़ियां पार्क ना करने दे। जी एक्टिव सिक्योरिटी है, बड़ी एक्टिव होना चाहिए ना इनको। लेकिन सिक्योरिटी का क्या काम होता है? जहाँ पे सिक्योरिटी डिप्यूट होती है ना, वहाँ पे जो लोग हैं वो सिक्योर होने चाहिए। जैसे हम जीएमसी की बात करें तो जहाँ पे इनका टेंडर है, जहाँ पे ये जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल भी है, जहाँ पे ये तैनात हैं, सिक्योरिटी का काम है सिक्योर करना। जहाँ पे सिक्योर किसको करना है आपने? जहाँ पे सिक्योर करना है पेशेंट और जो उनके अटेंडेंट हैं, जहाँ पे उनको सिक्योर करना है ना। अगर आप उनको सिक्योर नहीं करोगे तो फिर उस सिक्योरिटी का क्या काम है जहाँ पे? और जो करोड़ों रुपए का पैकेज लेते हैं साल का, वो बेस्ट ही मानेंगे ना हम। गुप्ता जी, आईसीयू ऐसी बाढ़ रहती है, यहाँ पर कोई भी जो है डॉक्टर के अलावा वहां पर अंदर कोई नहीं जा सकता, लेकिन आईसीयू के अंदर जाकर अलमारी खोलकर उसके बाद चाबी निकाली जाती है। ये पूरी बताऊंगा। ये 26 तारीख की शायद घटना है। सिस्टर हमारी जो है वो स्कूटी पार्क करते हैं पार्किंग में और चले जाते हैं अपने काम के लिए, जहाँ पे उनकी ड्यूटी है। ड्यूटी उनकी है 4 नंबर में, जो इमरजेंसी के अंदर सामने है, आईसीयू भी उसको बोल सकते हैं हम। और वहां पे एक काउंटर लगा होता है, जो तो जहाँ तो ना काउंटर के सामने से किसी ने कुछ उठाया है तो वो मान भी लेते हैं हम, लेकिन वो काउंटर से पीछे होते हुए फिर वहां से अलमीरा खोल के, उसके बाद उसका पर्स खोल के चाबी निकालता है, और साथ में उसकी एक कुलीग और होती है, उसका भी वहां पे पर्स पड़ा होता है, बड़ा वाला पर्स खोल के छोटे वाले पर्स को ले जाता है वो। और उसमें उसके आई कार्ड, एटीएम, आधार कार्ड वगैरह भी थे। लेकिन हमें जो पता लगा कि वो जहाँ पे फेंक के गया है कोई वॉशरूम के आगे पीछे, और कैश जो भी होगा वो लेके चला गया है। लेकिन उसके दूसरे दिन ही शायद कहूँगा मैं कि अप्रोच वाले बंदे होंगे, क्योंकि सीसी फुटेज निकाली गई और हर एक की सीसी फुटेज जहाँ पे नहीं निकलती, इवन के कंप्लेन भी नहीं होती जहाँ पे। शायद अपना करने के लिए जितने अगर पूरी की पूरी जहाँ पे कंप्लेन है एंटरटेन की जाए ना, तो आपको कम से कम 2-4 मोबाइल चोरी होने की कंप्लेन मिलेगी, 2-4 लोगों की जेबें कटने की होगी, जहाँ कोई अश्लील हरकत किसी ने जहाँ पे की होगी उसके लिए। तो अंदर अलमीरा से चाबी निकालना, दूसरे का पर्स उठाना और फिर चोरी करना, स्कूटी चोरी करना, और दूसरे दिन वो बरामद हो गई। इसके लिए हम अप्रिशिएट भी कहेंगे, जहाँ पे विजय ठाकुर जी इंचार्ज पुलिस पोस्ट बख्शीनगर थाना है, और ये चौकी उनके अंडर आती है, थाने के अंदर जो जीएमसी के अंदर है। तो हम हमारा ये रहा शुरू से ही कि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे,
अगर नहीं करेगा तो उसको आप विरोध करने में भी हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी हरास। जीएमसी को भी ये देखना होगा, सुरक्षा कहीं ना कहीं उनकी डगमगा रही है। और कहने का मतलब आपके आईसीयू के अंदर जाके इतना हाथ साफ कर लेता है बंदा, अंदर भी घुसता है और अलमारी भी खोलता है। आईसीयू के अंदर पेशेंट कैसे रहते हैं? हैरानगी तो इस बात की है ना, अगर बंदा अंदर घुस के कामयाबी हो गया ना स्कूटी चोरी करने में, जो पुलिस ने तो चलो अच्छा काम किया कि बरामद कर दी। कई चीजें तो आज तक बरामद नहीं हुई, जैसे पीछे एक ऑल्टो कार भी चोरी हुई थी, महज 7 मिनट के अंदर चोरी हो गई थी, 7 मिनट के अंदर, तो उसका आज तक पता नहीं लगा। तो ये एक बड़ा सवाल है सुरक्षा के लिहाज से, हॉस्पिटल प्रशासन के लिए ये सवाल है कि क्या सिक्योरिटी है हमारी। इतना वो कर सकता है तो कुछ और अगर इलीगली एक्टिविटी करके चला जाए तो फिर उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो मैं पुलिस को भी सैल्यूट करता हूं। और मैंने जब उनसे बात की ना, जिसका पर्स था, उन्होंने कहा था हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है कि हम पेशेंट को देखें। हमें नहीं यकीन होता है, जहाँ 1% भी हम नहीं सोच सकते कि जहां से हमारा स्कूटी चोरी करेगा और चाबी अंदर से निकालेगा। तो हम उन जो सिस्टर है हमारी, हम उनको भी सैल्यूट करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मरीज का इंटरनेट करना, मरीज को देखना। तो मैं आपको बता दूं कि ये सातोड़ से जीएमसी के आईसीयू के अंदर से कोई एक शख्स जो है अंदर जाता है, और जाने के बाद अगर मैं वहां की बात करूं तो वहां से एक महिला नर्स के पर्स से जो है चाबी निकालता है, और साथ ही उसकी कुल्ली का पर्स भी वहां से लेता है, और उसके बाद बाहर खड़ी उसकी स्कूटी जो है वो यहाँ से चोरी हो जाती है। हालांकि पुलिस ने उस चोर को बरामद कर लिया है और स्कूटी बरामद कर ली गई है। पुलिस के लिए एक सलूट बनता है कि उन्होंने सीसीटीवी वगैरह जो है खंगाले, और खंगालने के बाद ये पता लगा कि आखिर वो चोर कौन था। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन में जो निकल के सामने आएगा जरूर आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि एक स्कूटी जो है जीएमसी के आईसीयू के अंदर, वहां से चाबी लेकर बाहर से स्कूटी जो है लेकर चोर जो है फरार हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जल्द ही पकड़ा है, और पकड़ने के बाद फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें कि जीएमसी में क्या कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी है, क्या अच्छी है कि नहीं है। आप तमाम लोग जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल आप देखते रहे प्रोफेशनल, मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।